राजमहल के सब दरवाजे जिसमें वज्र के मजबूत हीरों के चमकते किवाड़ लगे हैं, राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए भी बड़े बड़े घुड़शाले और गौशालाएँ हैं। बहुत से वीर सेनापति रहते थे, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल की तरह ही सुंदर प्रतीत होते हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए, डेरा डाले हुए उतरे, जहाँ बिल्कुल वहीं पर उतर कर डेरा डाले हुए हैं। इस प्रकार सुंदर आम्रवन को देखकर सब प्रकार से सुंदर, सब तरह की सुविधा देखकर तो सब तरह से सुंदर प्रतीत हुआ। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, मेरा मन कहता है कि आज यहीं रहा जाए। विश्वामित्र के इस प्रस्ताव को भगवान दोनों भाइयों ने सहज स्वीकार किया, और न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि भले ही नाथ कहे कृपानिधि, भगवान ने कहा, नाथ आपने ठीक ही कहा, आपने ठीक ही कहा। उतरे तो हम हनुमंदास वहीं दोनों भाई मुनि सहित उतर गए, और विश्वामित्र महामुनि आए, वहाँ ठहर गए। ठहरने पर यह सूचना राजा जनक को मिली कि महामुनि विश्वामित्र आम्रवन में पधारे हुए हैं। यह सुनकर, जानकर सचिव पवित्र भूरि भट्ट योद्धाओं को हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ में लेकर इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा जनक स्वामी विश्वामित्र से मिलने के लिए चले। किन प्रणाम चरण धरि मत दिन शेष मुनिनाथ। राजा ने भगवान के चरण पर, मुनि के चरणों पर अपना सुंदर माथा लगाकर चरण धरि प्रणाम किया। मुनि ने भी उन्हें आनंदित होकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जितने मुनिवृंद थे सबने आदर के साथ सबकी वंदना हुई। जानि भाग्य भरे राजा जनक ने कहा, मेरा हो भाग्य है, आनंद का विषय है कि आप समूह का पावन रूप देखने को मिला। अब विश्वामित्र ने, राजा जनक ने, कहते हैं, गौर श्याम मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चितचोरा। उनकी दृष्टि विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आपस में हो। विश्वामित्र ने राजा को पूर्वक बैठाया। ठीक उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई
आ गए। उनको देखकर देखन फुलवारी देखकर लौट कर आए थे। उनके श्यामल गौर मृदव्य शरीर सुंदर शरीर को देखकर लोचन सुखद हुए सोचित। इतना आँख इतने आनंदित हुई। विश्वचित चोर कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्र को चुराने वाले श्री रघुनाथ जी आए। तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। सकल देवलोक आए, विश्वामित्र निकट बैठे। भय सब सुखी देखी रोग। दोनों भाइयों को देखकर जितने दर्शक मंडल थे सब आनंदित हो गए। बारी विलोचन पुलकित मुगाता। आंखों में सुख के आंसू प्रवाहित निकल रहे हैं और शरीर में पुलक हो रहा है। मृत मधुर मनोहर सुंदर मूर्ति को सुंदर रूप देखकर मनोहर देख भय विदेह। इस सुंदर शरीर को देखकर स्वयं विदेह राजा जनक भी भय विदेह विदेह विशेष रूप से देह रहित हो गए। देह की सुधि भूल गई। ठीक है। प्रेम मगन मनि ध्यान कर विवेक धर धीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया, धैर्य धारण किया और चरणों में फिर से भगवान के चरणों में सिर नवाया। सिर नवाकर गंभीर वाणी में कहा। क्या कहा? कहो नाथ सुंदर लो बालक। पूछा, हे नाथ कृपा कर बताइए ये सुंदर बालक कौन है? निपकुल पालक? क्या राजवंश के कोई पालक हैं या राजकुल के हैं या कुल पालक, निपकुल पालक, ब्रह्मजोनि, अथवा क्या ये स्वयं ब्रह्म है जिनको लोग नेति नेति कहकर गाते हैं? वह वही दोनों शरीर धारण करके आए हैं। यह प्रश्न राजा जनक ने पूछा गुरु विश्वामित्र से। उन्होंने कहा, सहज विराग रूप मनोहर। मेरा मन तो अनुरागी नहीं है, वैरागी है। स्वाभाविक रूप से मेरा मन वैरागी है, परंतु ऐसे वैरागी मन को भी थकित हो तो चित्त चंचल हो रहा। ऐसा वैरागी मन भी इन दोनों को देखकर चकित हो, आश्चर्यचकित हो गया। दोनों का चित चंद्र चकोरा, जिमी चंद चकोरा। इस बार चंद्रमा और चकोर एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा मन इन दोनों भाइयों को देखकर आकर्षित हो गया। मुनि बिलोकत अति अनुरागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती सुख ब्रह्म को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, राजन आपने ठीक ही कहा। आपका मत वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही
जहाँ लगे प्राणी, ये जहाँ तक प्राणी मात्र हैं सबको ये प्रिय हैं। भगवान की बात, मुनि की बात सुन सुनकर दोनों भाई मुस्कुरा रहे हैं। मुनि कहते हैं ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये दोनों रघुवंश में मणि के समान जो भगवान दशरथ हैं, राजा दशरथ हैं, उन दशरथ के हैं पुत्र हैं ये दोनों। मम हित लागिश नरेश, राजा ने इन दोनों भाइयों को मेरे ही कारण भेजा है, मेरी भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए ही उन्होंने भेजा है। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, ये दोनों एक राम एक लक्ष्मण है, दोनों भाई हैं, श्रेष्ठ हैं। रूप और शील बल तथा सब रूपशील बल के तो मानो ये भंडार ही हैं। मख राखे और सब राखे, साक्षी जग सारा संसार जानता है, साक्षी है कि मेरे यज्ञ की रक्षा इन्होंने ही की और असुरों से संग्राम में विजय हासिल किया।